प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी के 4 बेटे थे और वो बूढ़ा आदमी चाहता था कि उसके ये बेटे जिंदगी का ये सबक सीख लें कि वो किसी शख्स को परखने में कभी भी जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए उस बूढ़े आदमी ने अपने 4 बेटों को एक सफर पर रवाना करने का इरादा किया और दूर दराज इलाके में एक नाशपाती का दरख्त देखने के लिए अपने 4 बेटों को भेजा। लेकिन उस ज़हीन अक्लमंद बूढ़े ने यह फैसला किया कि वो तमाम बेटों को अलग अलग वक्त में उस नाशपाती के दरख्त को देखने के लिए भेजेगा। उसने सब बेटों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाओ और अपने अपने सफर के दौरान उस नाशपाती के दरख्त को देख कर आओ। अब बारी बारी हर बेटे का सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बेटा बहार के मौसम में उस नाशपाती के दरख्त को देखने के लिए चला गया, तीसरा बेटा गर्मी के मौसम में नाशपाती के दरख्त को देखने के लिए सफर पर रवाना हुआ और सबसे आखिर में छोटा बेटा खिज़ां के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने 4 बेटों को एक साथ बुलाया और उनसे उनके सफर के अहवाल मालूम करने के लिए पूछगिछ शुरू कर दी और कहा कि वो तमाम बारी बारी अपने सफर के बारे में ना अपने वालिद को बल्कि एक दूसरे को भी वो हालात बताएं जो उन्होंने उस नाशपाती के दरख्त के साथ देखे। पहला बेटा जो सर्दी के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था कहने लगा, अब्बा जान और प्यारे भाइयों, वो दरख्त बहुत बदसूरत था, वो झुका हुआ था और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा कि मेरे भाइयों, वो दरख्त तो हरा भरा था और लहलहा रहा था, हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। जबकि तीसरे बेटे ने उन दोनों भाइयों से इख्तिलाफ किया और कहने लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और ये कि उससे हसीन मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सबसे छोटे बेटे ने जब अपने तीनों भाइयों की बातें सुनी तो वो कहने लगा कि वो नाशपाती का दरख्त फलों से लदा हुआ था और उन फलों के बोझ की वजह से वो दरख्त जमीन पर लगा हुआ था और वो तो जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। इसके बाद उस बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर अपने 4 बेटों की तरफ देखा और कहा कि प्यारे बेटो, तुम सब सही कह रहे हो और तुम में से कोई भी गलत नहीं कह रहा। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे बेटो, तुम किसी भी दरख्त या आदमी को सिर्फ एक मौसम या एक हालत में देख कर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। तुम सब ने उस दरख्त को मौसम के अलग अलग औकात में देखा। इसके बाद वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि मेरे बेटो, किसी भी फर्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त जरूरी होता है। इंसान कभी किसी कैफियत में होता है तो कभी किसी और कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में बेरौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर कभी भी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को तुम फकीरी की हालत में देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बुरा है और उस पर कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा। मेरे बेटो, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करना। किसी को उस वक्त समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम जिंदगी के मौसम उसके ऊपर गुजर जाए। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगा कर नतीजा अखज़ कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से लुत्फानंदोज होने से रह जाओगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको भी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपको इस सबक आमोज कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।